कभी बड़ी खबर, कभी तेज खबर, कभी ताजा खबर, कभी पहली खबर। इस शोर और भागम भाग में दब जाती है असली खबर। पहुंचता नहीं पूरा सच आप तक, लेकिन ये शुरुआत। उठाएगा हर हकीकत से पर्दा, लगेगी सच्चाई और भरोसे पर मोहर। एक बार फिर आपके हक के लिए बुलंद करेगा आवाज। रीवा के सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर जो भी मुकदमा हुए हैं उसमें कानूनी क्या सलाह है और क्या सजा मिल सकती उनको या फिर जमानत मिल सकती है, क्या इसी सिलसिला क्रम आपको हम बता रहे हैं कि किस धारा में क्या सजा का प्रावधान है। रीवा भाजपा के सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई है। जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा के साथ मारपीट मामले में न्यायालय ने उन्हें आरोपी बना लिया है। इसमें कई गैर जमानती धाराएं लगाई है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारत की मुख्य आपराधिक कोड है। इस संहिता में भारतीय संविधान की विभिन्न आपराधिक धाराओं और उनकी सजा का उल्लेख किया गया है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर धाराएं इस तरह से हैं जिनका क्रम बाई क्रम आपको बताएंगे कि सजा होगी या फिर इनको जमानत मिलेगी। देखें हमारे साथ इस खबर को। 147 बलवा करना 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों। 294 किसी धार्मिक स्थान का अपमान 2 वर्ष की सजा। भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो 1 महीने तक हो सकती है या 500 रुपये का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अनुसार जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपये तक का आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना। 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। जो कोई भी किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करता है उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अनुसार जो भी कोई घातक आयुध या किसी ऐसी चीज जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य हो से सज्जित होकर उपद्रव करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। 146, 147, 148, 149 यानी 5 या 5 से ज्यादा लोग की सामान्य उद्देश्य से कोई गैरकानूनी काम या किसी इंसान को मारपीट करते हैं या किसी सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करते हैं, उसको नुकसान पहुंचते हैं तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के तहत अपराध है। आईपीसी सेक्शन 353 इन हिंदी। लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक में अपनी ड्यूटी कर रहे व्यक्ति पर अपने बल का इस्तेमाल करके हमला करने की कोशिश करता है या उसे अपनी ड्यूटी करने से रोकता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना लगाकर या फिर दोनों से दंडित किया जाता है। आईपीसी की धारा 332। भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अनुसार अगर कोई शख्स किसी लोक सेवक को ड्यूटी करते वक्त या विधिपूर्ण कार्य करते समय डराकर, धमकाकर, जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाता है तो वह इस धारा को तहत दोषी होगा। उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। धारा 332 का विवरण। भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक को उस समय जब वह लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हो अथवा इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य लोक सेवक को लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य के निर्वहन अथवा लोक सेवक के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने वाली किसी बात के परिणाम से निवारित या भयोपरत कर स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। लागू अपराध। लोक सेवक अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। सजा 3 वर्ष कारावास या आर्थिक दंड या दोनों। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। आईपीसी की धारा 325 के तहत स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की सजा। यह धारा सजा देती है यदि कोई व्यक्ति धारा 335 के तहत प्रदान किए गए मामले को छोड़कर स्वेच्छा से किसी अन्य व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे या तो विवरण के कारावास की सजा दी जाएगी। सजा 7 वर्ष कारावास, आर्थिक दंड। यह एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। धारा 333 आईपीसी लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा या घोर क्षति कारित करना। उपहति हुई है जिसे घोर उपहति कहा जाता है वह व्यक्ति कोई लोक सेवक होना चाहिए और घोर उपहति के घटित होने के समय वह अपनी ड्यूटी पर होना चाहिए। धारा 333 के लिए सजा का प्रावधान। उस व्यक्ति को जिसने भारतीय दंड संहिता की धारा 333 के तहत अपराध किया है उसे इस संहिता के अंतर्गत कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है
जिसकी समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि न्यायालय आरोप की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है।